हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल काइंडली एजुकेशन में। तो इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान पटवार एग्जाम जो आपका 17 अगस्त 2025 को होता है। उसकी मैं बात करूंगा आपके सामने। मैं आपके सामने इसमें यही बताऊंगा कि पोस्ट में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। प्लस हम रिजल्ट डेट की बात करें क्योंकि आलोक राज जी ने ट्वीट करके बताया था कि इसका रिजल्ट पहले तो यही चल रहा था कि दीपावली से पहले आ जाएगा, फिर आया कि नवंबर में आ जाएगा। अब आलोक राज जी ने क्या ट्वीट करके बताया है उसकी मैं आपके सामने बात रखूंगा। प्लस आपके सामने अगर पोस्ट बढ़ती है तो कितनी बढ़ेगी, अगर पोस्ट बढ़ेगी तो कट ऑफ में कमी देखने को मिलेगी, इन सभी की बात आपके सामने रखूंगा। दूसरी बात यह भी कह देता हूँ, जो बच्चे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से जुड़े हैं वो हमारे जो टेलीग्राम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले देख रहे हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वालों को शेयर कर दीजिए क्योंकि हम उनके लिए हिंदी और जीके के पीवाईक्यू लेके आ रहे हैं। आपके सामने बहुत शानदार पीवाईक्यू रहेंगे तो उनके लिए फायदेमंद रहेगा। प्लस पटवार एग्जाम के लिए हम इसमें कट ऑफ भी देखेंगे, आपकी पोस्टें भी देखेंगे। एक बात और बता दूं कि आपको जो फर्स्ट एंड सेकंड पारी पेपर हुआ था उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो किस प्रकार अपनाई जाएगी, इक्वल परसेंटाइज अपनाई जाएगी या पहले जो पहले नॉर्मलाइजेशन होता है उसके आधार पर अपनाई जाएगी, सभी की बात इस वीडियो में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक जरूर कर जाना है, प्लस फीडबैक जाके जाना है कि आपके कितने बन रहे हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे ने पहले वीडियो बनाया था उसमें बहुत से बच्चे ये आ रहे थे कि मेरे इतने बन रहे हैं, मेरे इतने बन रहे हैं। और रिजल्ट अपडेट के साथ मैं फिर से बना देता हूँ क्योंकि आपका सपना पटवार एग्जाम में सिलेक्शन की ओर बहुत ही जल्द आपका साकार होने वाला है। तो आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है, प्लस वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ पटवार एग्जाम 2025 की भर्ती की जिसका आपका एग्जाम होता है 17 अगस्त को। ठीक है, यानी 17 अगस्त को 2 दिन पेपर होते हैं इसके, यानी फर्स्ट पारी में 2 दिन नहीं सॉरी, और सेकंड पारी में। ये फर्स्ट पारी में और सेकंड पारी में 2 पेपर होते हैं इसके। फर्स्ट पारी वाले लगभग बच्चे इजी बता रहे हैं, सेकंड पारी वाले इजी बता रहे हैं, वो तो आप कमेंट करके बता देना कि फर्स्ट पारी वाला इजी था या सेकंड पारी वाला इजी था, या आप कमेंट करना कि दोनों में से कौन सा इजी था। ठीक है, यानी अगर कमेंट करोगे तो आपको अच्छा फील होगा क्योंकि कमेंट में ज्यादा पता चलेगा। अब कोई बच्चे ये कह रहे हैं कि फर्स्ट वाला थोड़ा ज्यादा इजी था, सेकंड वाला थोड़ा टफ था, बल्कि मुझे जहां तक लग रहा है ना दोनों सेम सी पेपर थे। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में आप बात मानोगे तो फर्स्ट और सेकंड में तो फर्स्ट वाला थोड़ा सा मान लीजिए पढ़ने में भाषा सरल थी, बल्कि सेकंड भी पेपर ठीक ही ठाक था, ज्यादा टफ भी नहीं। फर्स्ट वाला टफ नहीं कह सकते, बराबर दोनों लेवल के पेपर थे। ठीक है, अब मेरे हिसाब से दोनों समान पेपर थे, दोनों समान पेपर थे। थोड़ा सा अगर 1% झुकाव हो ना तो सेकंड पारी की तरफ झुकाव हो सकता है। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया मैं सामने बात करूं ना आपके सामने, पहले नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया रखता हूं मैं आपके सामने। अगर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होगी ना तो वो आपको पता है इक्वल परसेंटाइज के अनुसार होगी। ठीक है, यानी जो इक्वल परसेंटाइज आया है जिसमें जेल प्रेरी का कर दिया गया है, इसमें मैं बात करूं तो जेल प्रेरी का इक्वल फॉर्मेट फॉर्मूले से आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, यानी इक्वल फॉर्मूले से क्या गया है, जेल प्रेरी का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, अब इक्वल फॉर्मूला ही भी इसका इसमें लागू होगा। ठीक है, यानी इक्वल फॉर्मूला ही इसमें लागू होगा। अब इक्वल फॉर्मूला इसमें लागू होगा तो इसमें 2 पारियों में एग्जाम हुआ था, सेकंड और फर्स्ट में। अब इसमें ये बात इक्वल फॉर्मेट एक थोड़ी सी बता दूं मैं। इक्वल फॉर्मूला उसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक बच्चे के इसमें जो टॉप रैंक किया है उसके नंबर आगे मान लीजिए 250। ठीक है, अब इसमें से जो अन्य है ना वो टॉप के अनुसार चके, यानी ये फर्स्ट नंबर है और इसमें भी 250 है, ये भी सेकंड है। ठीक है, यानी सेकंड बार में फर्स्ट बार में दो 250 है, इसके आधार पर इनको जो अन्य बच्चे हैं उनको जो सिलेक्शन देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपकी पारी में लेने लगभग 7500 बच्चों, इन्होंने क्या करना है सेकंड गुणा लिस्ट में बताना है। ठीक है, यानी सेकंड गुणा लिस्ट में बताए क्या बुलाएंगे, जो आपकी सेकंड गुणा लिस्ट निकलेगी वो 7500 बच्चों की निकलेगी। अब इसमें 7500 बच्चे निकलेंगे ना, वो क्या करेंगे, वो फर्स्ट पारी वाले 250 से जो स्टार्ट होकर उनसे मान लीजिए यानी 3500 बांटती, यानी आप लगभग इसके जो आधे करते हो तो लगभग आती है 3700 के आसपास मान के चलो, यानी राउंड फिगर में आपको बताऊं तो 3500 मान के चलो, यानी ये बच्चे एक बार में 3500 बच्चे निकालेंगे। ठीक है, एक बच्चे 3500 की जो फर्स्ट है ना उसके अनुसार निकालेंगे, तो अभी इसी प्रकार सेकंड पारी में निकालेंगे। तो इक्वल फॉर्मूला इसी प्रकार इसमें लागू किया जाएगा कि जो फर्स्ट जो जिसकी फर्स्ट रैंक आई है उसके आधार पर अन्य बच्चों को लिया जाएगा। और जो पहले नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है ना, अब इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा तो नॉर्मल देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि आपकी सेकंड पारी वाले में अगर 1-2 नंबर बढ़ा देना चाहे ना तो 1-2 नंबर बढ़ भी सकते हैं, ये नहीं है कि इसको उसके आधार पे होगा, बल्कि 1-2 नंबर बढ़ने के चांस भी रहेंगे। तो आप ये भी मान के चलो कि इसके आधार पर लेते हैं तो आपको हाफ आप करेंगे, यानी हाफ इसके लेंगे और हाफ इसके लेंगे। अगर ये नहीं होता है तो मुझे जहां तक लग रहा है अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से अनुसार करते हैं तो 1-2 नंबरों का फायदा दूसरी पारी वाले को हो सकता है, क्योंकि
हमने देखा है जिसकी सेकंड पारी होती है, जिसकी लास्ट पारी होती है, उसको 1-2 नंबरों का फायदा होता है। तो ये था हमारी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, ठीक है। अगर 2 गुना लिस्ट निकलेगी वो लगभग 7500 या 8000 बच्चों के आसपास निकलेगी, क्योंकि आपको पता है 7500 8000 बच्चों के आसपास निकलेगी। अगर सीटें जाती है 4000 प्लस, क्योंकि जो सीटें बढ़ाने की बात चल रही है 300 से 400 सीटें, 300 से 400 सीटें बढ़ाने की बात चल रही है। जब ये सीटें चले जाए 4100 या 4200 सीटें, अगर 4100 से 4200 सीटें निकलती है तब ये 8500 बच्चे पास करेंगे सेकंड गुना लिस्ट, 2 गुना लिस्ट में। तब कितने बच्चे के पास करेंगे? 8500 गुना पास करेंगे। अब ये बात होती है 2 गुना लिस्ट की और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की, आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब आपके सामने बात रखने जा रहा हूं कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। जो बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शानदार बात रखने जा रहा हूं कि रिजल्ट आपका एकदम फिक्स डेट बता दूंगा आपका रिजल्ट है कब आने वाला है। तो यानी एकदम रिजल्ट की डेट बताऊं तो आपके सामने पटवार एग्जाम की पहले बात की गई थी कि दिवाली से पहले निकालेंगे, यानी दीपावली से पहले। किसके द्वारा? आलोक राज जी ने एक ट्वीट करके बताया था कि हमें क्या करेंगे। आलोक राज जी ने एक ट्वीट करके बताया कि हम दिवाली से इसका रिजल्ट पहले निकालेंगे। बाद में आता है कि इसका नवंबर माह में निकालेंगे, यानी आलोक राज जी का फिर से एक ट्वीट आता है कि इसका रिजल्ट हम नवंबर माह में निकालेंगे, क्योंकि यह कहते हैं कारणवश कह दिया कि इसमें आपत्तियां अधिक लगी है। यानी उनका कारण बहुत स्ट्रिक्ट कारण था कि आपत्तियां अधिक लगी है, यानी प्रश्नों के लगभग उन्होंने 2-3 दिन आपत्तियां लगाने की दी थी, बल्कि आपत्तियां कह रहे हैं अधिक आपत्तियां होने का इसका कारण इसका रिजल्ट हो गया डिले हो गया, ठीक है। मान लीजिए उनकी आपत्ति अधिक पड़ी, बल्कि अब की बार उन्होंने क्या कहा है कि आपको दिसंबर माह में पटवार एग्जाम का रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दिसंबर के जो फर्स्ट वीक आता है ना, फर्स्ट वीक 99% कह रहा हूं फर्स्ट वीक में आपको दिसंबर माह का रिजल्ट देखने को पटवार एग्जाम का 2025 का दिसंबर माह में 99% ये बताया जा रहा है कि पटवार एग्जाम का फर्स्ट दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जिन बच्चों के मान लीजिए ये रिजल्ट का इंतजार हो रहा है ना, तो अपने बच्चे दिसंबर माह का इंतजार कीजिए, आपका जो इंतजार है वो समाप्त होगा। और आपका जो फर्स्ट वीक है ना, आप मान के चलिए 1 से 10 तारीख के बीच में आपको दिसंबर में रिजल्ट देखने को मिलेगा पटवार एग्जाम 2025 का। बात समझ में आ गई? तो जो बच्चे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो रिजल्ट का इंतजार करें, वो फर्स्ट माह में आपका रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। ये बात हमारी रिजल्ट की 2 गुना लिस्ट की नॉलेज की बात क्लियर हो गई है। अब आते हैं बात कट ऑफ पे, यानी कट ऑफ का क्या मामला रह सकता है। कट ऑफ की मैं आपके सामने बात रखूंगा तो एकदम स्ट्रिक्ट बातें हैं, आप कट ऑफ का अनुमान लगा लेना। इससे मुझे नहीं लगता कि कम जाएगी या मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा जाएगी, बल्कि आप अपने कमेंट करके बताना कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, मैं इस कैटेगरी से हूं और मेरे इस शिफ्ट में पेपर था। क्योंकि वो होता है ना कि जब बच्चे कमेंट करते हैं, बच्चों से फीडबैक मिलता है, तो हमें पता चल जाता है, अन्य टीचरों के द्वारा पता चल जाता है कि कट ऑफ का इस तरह का आंकड़ा रहने वाला है। क्योंकि आपको पहले ही बता दिया कि 7500 बच्चे के आसपास उन्होंने 2 गुना लिस्ट निकालेंगे, यानी 2 गुना लिस्ट निकालेंगे 7500 बच्चे, अगर सीट बढ़ती है तो ये 8000 प्लस हो जाएगी, ठीक है। यानी 8000 प्लस आपके सामने 2 गुना लिस्ट निकालेगी। अब 2 गुना लिस्ट निकालेगी, 7500 आसपास निकालेगी, तो लगभग मुझे आंकड़ा जहां तक लग रहा है ना, या अन्य कोई टीचरों के द्वारा बताया जा रहा है, अन्य कोई स्टूडेंटों के द्वारा बताया जा रहा है, तो जिनके मान लीजिए जनरल में 230 प्लस है ना, 230 प्लस, अब मैं ये फिक्स नहीं कह रहा हूं 230 प्लस है, मैं ये कह रहा हूं जिसके 230 प्लस है ना उनका सिलेक्शन है। अब 230 प्लस जनरल के बता रहा हूं मैं। अब 230 से 235 मान लीजिए आप। अब बाद में कोई कमेंट में ज्ञान देने आएगा कि आपको पता चल गया क्या यार, इतने नंबर होते हैं क्या यार, आपने पेपर दिया था क्या यार। बल्कि भैया आप जाके देख लेना कमेंट में, वीडियो के नीचे, मेरे नीचे ना तो अन्य टीचरों के नीचे देख लेना, मेरे भी लगभग 10-15 हजार बच्चों ने देख रखे पटवा रिजल्ट का, मैंने कट ऑफ वाला डाला था, तो उसमें देख लेना 230 से 235 से नीचे नहीं जाएगी मेरी, ठीक है। यानी ये अगर 2 गुना लिस्ट से, मैं ये कह रहा हूँ 2 गुना लिस्ट के बाद अगर बढ़ती है ना रिजल्ट 2 गुना से, तो आपको लगभग मान लीजिए 2 गुना, तो अगर आपका 2 गुना सिलेक्शन होगा ना, इन 2 गुना लिस्ट में बुलाएंगे वो तो कैसा है 220 बुला लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बल्कि फाइनल रिजल्ट है ना ये, यानी फाइनल यहाँ से अब हो ही जाएगी। फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, फाइनल यहाँ से बढ़ेगी। ये मैं कब से बता रहा हूँ, जिसके मान लीजिए इतना नंबर बने ना उसका तो सिलेक्शन मान लीजिए आसार को आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो तो फिर फ्रीक्वेंसी बैठेगी किस प्रकार पहली पारी को सेकंड पारी को बांटेगी, बल्कि इससे नीचे नहीं जाएगी, इससे अब ही जाएगी, ठीक है। बात समझे ना जनरल वालों। अब ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो आपको ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 225 यहीं से रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की 225 हो सकता है 222 आ जाए या 223 आ जाए, 225 आ जाए, यानी 225 और 210 के, 220 के और 230 के बीच में रहने वाला आंकड़ा है, ठीक है। अब ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी वालों 230 से यहाँ पे भी आपकी कंपनी रहने वाली है। एससी की बात करूं तो 215 से लेकर 220 और यहां से 210 से लेकर 218,
एमबीबीसी की लगभग रहने वाली आपकी 220 के आसपास, ठीक है। तो ये आंकड़ा है ना, ये कट ऑफ का आंकड़ा है। अब ये अनुमानित आंकड़ा है, यानी ये अनुमानित है। आप बात और देखना, एक बार वीडियो स्किप मत करेगा ना, यहाँ से स्किप करके मत जाना, यहाँ से बहुत बढ़िया बात निकाल के बता रहा हूँ मैं आपको। आप जल्दी से स्किप कर जाते हो वीडियो को, क्योंकि हमें तो पता चल जाता है आपने कितना देखा कितना नहीं देखा, बल्कि वीडियो को स्किप नहीं कर रहे, जरूर देखना कि जनरल वाला अगर यहाँ से क्या करता है, जनरल वाला मैं बताऊं कि जनरल वाला के लगभग 210 जिसके नंबर 220 भी बढ़ रहे हैं ना, उसका मान लीजिए 2 गुना लिस्ट में तो आपका नंबर आ सकता है, हो सकता है 2 गुना लिस्ट में। अगर आप बाई दी हुई पोस्ट बढ़ेगी ना, तो इसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगा। अब अगर पोस्ट बढ़ती है, पोस्ट बढ़ने पर कितनी बढ़ेगी, लगभग 400 से 500 पोस्टें बढ़ेगी ना, 400 से 500 पोस्टें बढ़ेगी, तब थोड़ा बहुत फर्क आपको कट ऑफ पे जरूर देखने को मिलेगा। ये लगभग कट ऑफ चली जाएगी 2-3 नंबर माइनस, ठीक है। यानी 2-3 सभी में आप 3-4 नंबर माइनस करके जाना, तब आपकी कट ऑफ आ सकती है लगभग 225, 228, 200, यानी 225 के बार भी आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बल्कि आएगी 230 की। हाल फिलहाल के अनुसार देखें तो 230, क्योंकि बच्चों का बहुत अच्छा है ना पेपर गया था, तो इसके अनुसार आपको कट ऑफ का आंकड़ा यहाँ से बताया गया। अगर कट ऑफ की बात ये रही, और आप कमेंट करना कि नीचे कि कट ऑफ का आंकड़ा किस प्रकार रह सकता है। रिजल्ट को आपको बता दिया मैंने, शिफ्ट में नॉर्मल शिफ्ट में क्या बता दी किस प्रकार हो सकते हैं, किस प्रकार नहीं सकते, बल्कि आप कमेंट करके जरूर बताना कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, मेरी इस पारी में था, मेरा ये कैटेगरी से था, ठीक है। और आप ये भी बताना कि आपका 4th ग्रेड का एग्जाम दिया हुआ है, तो आप कितने नंबर बन रहे हैं, क्योंकि 4th ग्रेड के लिए फाइनल कट ऑफ लेके आ रहा हूँ आपके सामने की फाइनल कट ऑफ कब कितनी रह सकती है, प्लस नॉर्मल की प्रक्रिया होगी तो कितने तक नंबरों की होगी, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है, जो कि नए पद भी जुड़ने की बात चल रही है। आपको ये वीडियो कैसे लगा वो बताना कमेंट बॉक्स में। अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।